नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि जीवन में इंसान अकेला क्यों पड़ जाता है और उसके जीवन में आखिरकार ऐसी परिस्थिति क्यों आती है कि वो अकेला पड़ जाता है। एक समय ऐसा आता है और आखिरकार वो अकेला पड़ता है तो उसका कारण क्या है? क्या उसके अच्छे कर्म या बुरे कर्म या फिर ईश्वर की कोई मर्जी? आखिर ऐसा क्या ईश्वर चाहते हैं जो उस व्यक्ति को एक समय में अकेला कर दिया जाता है? और अगर आप में से ही कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं और उसको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। अकेला पड़ने का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई परिवार साथ नहीं दे रहा। अकेला पड़ने का मतलब मैं बात कर रही हूँ अकेला जीवन आपका। आप एक अकेला जीवन काट रहे हैं। आप जहां रह रहे हैं उस घर में भी आप अकेले रह रहे हैं और ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में एकदम से आई है। आपका बहुत बड़ा परिवार था, बहुत भरा पूरा परिवार था। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? ऐसा क्यों हुआ कि आपको परिवार से भी दूर होना पड़ा? कुछ ऐसा पड़ाव आपकी जिंदगी में आया, कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ गया कि जिससे आपको अपना जीवन अकेले बिताना पड़ रहा है और आप अकेले बिता रहे हैं मेरे दोस्त। अब उस कंडीशन में आप बहुत घबरा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपको। ना ही तो आप अपने जॉब पे फोकस कर पा रहे हैं, ना ही आप अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ना ही अपने स्टडी पे फोकस कर पा रहे हैं। और अगर मैं बात करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आप उस बिजनेस में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कारण है कि आप हो गए अकेले। आपको एक अपना जीवन जो है ना अकेले व्यतीत करना पड़ रहा है। आपके पास बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है आपके पास ईश्वर के माध्यम से, लेकिन आप फिर भी अकेले हैं। और हो सकता है कि आपके पास मैं कहूं कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। एक घर है आपके पास जो कि एक किराए का घर है आपके पास। एक किराए के मकान में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चाहे आप एक मेल हैं, चाहे आप एक फीमेल हैं, मैं दोनों का वर्णन आपको कर रही हूँ। और आप अकेले अपना जीवन काट रहे हैं और आप बहुत परेशान हैं, बहुत विचलित हैं। मेरा समय कैसे कटेगा? मैं कैसे जिंदगी में सफर करूंगा? आखिरकार मेरे साथ ये घटना घटी तो क्यों घटी? मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने? मेरा क्या दोष था कि जिसका इतना बड़ा दंड मुझे ईश्वर के माध्यम से मिला? उसको ये समझ में आ जाएगा। क्यों आएगा? उसे पहले नहीं आया होगा समझ, बट अब उसको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे परिवार के इतने सदस्य हैं, उनके जीवन में ये घटना क्यों नहीं घटी? उनसे उनका परिवार क्यों दूर नहीं हुआ? और आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं बोला। जितना मैं समर्थ था मैंने लोगों की सेवा भाव रखी सॉरी, मैंने लोगों की मदद की। पर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने? आखिरकार मुझे एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया, मेरे हालात इतने बद से बदतर हो गए। आखिर मेरे पास एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात को शेयर कर सकूं, अपने मन को हल्का कर सकूं। उसके दिमाग में सारी सोच आ रही और बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उसको एंजाइटी है, उसको स्ट्रेस है, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है, उसका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा, वो कभी ठीक नहीं रहता, वो मेडिसिन पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अकेला समझ लिया। उसको ये लगने लग गया कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ, चाहे वो मकान उस किराए का हो, चाहे उसका खुद का मकान हो, लेकिन उसको ये लगने लग गया मैं तो अकेला हो गया। हाय मैं अकेला हो गया, मैं कैसे मैनेज करूंगा? मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगा? मैं जॉब मैनेज कैसे करूंगा? मैं घर मैनेज कैसे करूंगा? मैं बिजनेस कैसे मैनेज करूंगा? मैं अपनी बातें किसको शेयर करूंगा? मेरे पास तो कोई है नहीं। जब मैं थका हारा अपने घर आऊंगा, मुझे 2 रोटी बना के कौन देगा? अगर मेरी तबीयत बिगड़ी तो मुझे कौन देखेगा? मेरे आगे पीछे तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता,
मैं अकेले रहता हूं या रहती हूँ, कितना कितना स्ट्रेस है उसके माइंड में, है ना। फिर ऐसे एक और एग्जांपल देती हूँ। इस व्यक्ति के पास तो सब कुछ है, इसके पास चाहे किराए का घर था, चाहे अपना घर था, पैसा इसके पास था, पर फिर भी ये परेशान है। क्यों? क्योंकि इसको अकेलापन खा रहा है। इसके माइंड में सबसे ज्यादा सोच हो रही है कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, मैं अकेला क्यों रह रहा हूं जीवन में। मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, घर है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मैं अकेले क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और हम यही दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं जिसके पास सिर्फ है एक किराए का मकान, जो बड़ी मुश्किल से उसका गुजर बसर हो रहा है, जितना वो कमा रहा है, जितनी तनख्वाह है वो घर के किराए में चली जाती है, घर के राशन में चली जाती है, कुछ मेडिसिन में चली जाती है, कुछ अपने खर्चे में चली जाती है, उसको कुछ नहीं बच रहा। और उसके पास भी कोई व्यक्ति नहीं है, दो पल की, दो घड़ी की कोई उसकी उसकी दिल की बात सुन ले, वो किसी से शेयर कर सके। उसको भी, वो भी अकेला रह रहा है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे मेरी लाइफ कटेगी, मैं कैसे मैनेज करूंगा। हाय राम, अगर मैं कल को बहुत बीमार पड़ गया तो मेरा तो घर परिवार का भी कोई यहाँ नहीं है, मैं तो अलग रहता हूँ, मुझे तो घर वालों ने अलग कर दिया, मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी कि मुझे अपना जीवन अकेले व्यतीत करना पड़ रहा है, मेरे पास मेरा हमसफर नहीं है, मेरे पास कोई जीवन साथी नहीं है, मैंने अभी तक शादी भी नहीं की, पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं। तरह तरह के क्वेश्चन। क्यों? उसने भी अपने माइंड में ये कर लिया कि मैं अकेला क्यों, मेरा जीवन अकेला क्यों, भगवान ने मुझे अकेला क्यों कर दिया, आखिर मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। ये दूसरे व्यक्ति की बात प्लस पहले व्यक्ति की भी बात यही थी। एक के पास पैसा था, एक के पास पैसा नहीं था, लेकिन दोनों के पास क्या था? अपना एक इंसान नहीं था कि जो उनकी दिल की बात को सुन ले, जो उनकी समस्या का समाधान निकाल सके। जिसके पास पैसा वो भी दुखी, जिसके पास पैसा नहीं वो भी दुखी। लेकिन वो दोनों व्यक्ति ये नहीं समझ पाए कि भगवान ने उनको कुछ समय के लिए अकेला किया है, मात्र कुछ समय के लिए अकेला करते हैं भगवान। वो इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को ये लगता है ना कि ये जो इंसान है जिसे मैंने धरती पर भेजा है, धरती पे भगवान ने बहुत से लोगों को भेजा है, पर बहुत से लोगों को भगवान नहीं पसंद करते क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं होते। लेकिन वही खुदा न खास्ता कुछ ऐसे व्यक्ति धरती पे जो एक अच्छा कर्मा कर रहे हैं, जो ईश्वर को पता है और उनसे जाने अनजाने वो अच्छा कर्मा क्रिएट हुआ, तो भगवान उसको ध्यान से सुनिएगा, यहां से वीडियो को स्किप मत करिएगा। भगवान चाहते हैं उस अपने व्यक्ति से कि ये इंसान आज यहाँ है ना, मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए, मैं इसको बहुत ऊपर उठता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं इसको आगे देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज ये इस परिस्थिति में है, डाला भी मैंने ही है इसको, अकेलापन मैंने दिया इसको जीवन में, ताकि ये अपनी काबिलियत को समझ पाए कि इसके अंदर क्या गुण है और ये क्या क्रिएट कर सकता है दुनिया में, दुनिया में क्रिएट कर सकता है, लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। इसीलिए भगवान ने उन दोनों व्यक्ति को अकेला कर दिया, क्योंकि भगवान को पता था कि इन दोनों व्यक्ति से जाने और अनजाने में एक बहुत अच्छा कर्म इन्होंने किया जो इन दोनों को नहीं पता। और ये दोनों आज अपनी परिस्थिति से इतने परेशान हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आने वाले समय में जो वक्त मैं इनका लाऊंगा, जो वक्त मैं इन दोनों का बदलूंगा ना, वो बेमिसाल होगा, वो बेमिसाल होगा। मेरे दोस्त, शायद अब आप मेरी वीडियो को समझे। अगर आप जीवन में अकेले हो गए हैं, अकेले रहना पड़ रहा है, किसी कारणवश आपका घर परिवार आपसे दूर हो गया, आपका दोस्त आपसे दूर हो गया, आपके सगे संबंधी आपसे दूर हो गए और आप एक अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप ईश्वर का इशारा समझिए। भगवान ने आपको अकेला कर दिया जानबूझकर, कि जो आपके अंदर क्षमता है, जो आपके अंदर गुण है, जो भर भर के आपने छुपा रखा है, आपको खुद को नहीं पता कि आप आने वाले समय में क्या क्रिएट कर सकते हैं दुनिया में, लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं आप। इसीलिए ईश्वर ने आपको अकेला किया। और जब इंसान अकेला होता है ना, उस वक्त वो एक आत्म मंथन करता है, अपने आप से सवाल करता है, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से,
और उस वक्त जो उसको जवाब मिलता है ना, जो समय उसको ईश्वर दिखाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी सीढ़ी पे चलता चला जाता है और उसको समझ में आने लग जाता है कि हाँ, अब मैं समझा कि मैं अकेला क्यों हुआ था जिंदगी में। यानी कि मुझे जो ईश्वर के माध्यम से 1 साल, 5 साल, 10 साल, 7 साल, 3 साल जो ईश्वर ने दिया ना मुझे, वो ईश्वर ने दिया कि मैं अपने आप पे काम कर सकूं, अपने आप पर काम कर सकूं, अपने आप को समझूं कि मेरे अंदर क्या योग्यता है और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या बनना है और मैं भी क्या बन के बैठा हुआ हूं। मुझे तो कुछ और ही करना है, समाज के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए। इसीलिए ईश्वर इस प्रकार के लोगों को अकेला करते हैं। बिल्कुल। और अगर आप भी उन लोगों में से हो जो आप इस वक्त अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, चाहे बहुत संघर्ष देख रहे हो, बहुत तकलीफें देख रहे हो, बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हो ना मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आप समझ लो कि ईश्वर ने आपको चुना है और ईश्वर तकलीफ भी उसको देते हैं और ईश्वर संघर्ष भी उसी व्यक्ति के जीवन में रखते हैं ना, क्योंकि ईश्वर को पता होता है कि ये सह लेगा, ये धैर्य रखेगा, इसका आत्मविश्वास, इसका मनोबल नहीं टूटेगा। और जब ये सब कुछ कर लेगा तो ये अपने आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएगा और इसको पता चल जाएगा कि मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या बना। और मैं अगर गिर के उठा तो मैं क्या उठूंगा, अगर मैं गिर के उठा तो मैं क्या उठूंगा। मैं अपनी तकदीर को भी बदल दूंगा, मैं अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल दूंगा। लेकिन कब? जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आखिरकार आप अकेले क्यों रह गए, आखिरकार आपको अकेला जीवन क्यों मिला, भगवान ने आपको अकेला क्यों किया। भगवान की एक चाल थी, भगवान की एक रचना थी, क्योंकि ईश्वर ही है एक रचयिता। सिर्फ आप समझ नहीं पाए उस वक्त को, उस हालात को, उस दुविधा को। तो अगर आपकी कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें आप अपना जीवन अकेला व्यतीत कर रहे हैं किसी भी कारणवश, सब कुछ होते हुए भी, तो आप उस वक्त को जाया ना करें और अपने ऊपर काम करें, मात्र अपने ऊपर काम करें, मेहनत करें, एक अच्छा कर्म करें। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। फिर आप खुद कहेंगे, आज अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, तो फिर आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल सही कहा था, अब मुझे समझ में आया कि मुझे अकेला क्यों किया गया। मैं भगवान के माध्यम से अकेले हुआ हूं, मैं अपने कर्मों की वजह से अकेला नहीं हुआ, क्योंकि भगवान आपसे कुछ बड़ा कराना चाहते हैं, कुछ बड़ा चाहते हैं भगवान आपसे, इसलिए भगवान ने आपको अकेला किया। तो अब आपको करना है मात्र अपने ऊपर काम, सिर्फ अपने ऊपर काम। चलिए, अब आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा दोस्तों। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।